Jaishankar to visit Pak today for SCO meeting। क्या इसका हिंदी? जयशंकर, जयशंकर मतलब एस जयशंकर, और एस जयशंकर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के विदेश मंत्री हैं। टू विज़िट, विज़िट का मतलब होता है दौरा करना या घूमने जाना। पाक, पाक का मतलब पाकिस्तान। तो जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। टुडे, आज, फॉर, के लिए, SCO। देखो SCO की फुल फॉर्म तो होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात या बैठक। तो SCO मीटिंग के लिए आज जयशंकर पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। कुछ बातों को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ही इज़ द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को क्या कहते हैं? विदेश मंत्री, सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन मिनिस्टर। तो वह पहले विदेश मंत्री होंगे टू विज़िट, दौरा करने के लिए, नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग का मतलब क्या होता है? नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी देश का, सिंस 2015, 2015 से, यानी कि 2015 के बाद वो पहले विदेश मंत्री हैं जो पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे। इस्लामाबाद पुट अंडर लॉकडाउन, और इस्लामाबाद जो है उसे लॉकडाउन में रखा गया है। लॉकडाउन में रखने का क्या मतलब है? कि आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई हुई है। फॉलोइंग टेरर अटैक्स, टेरर का मतलब क्या होता है? टेरर का मतलब होता है आतंकी, अटैक का मतलब हमला। तो जो आतंकी हमले हुए उसके चलते हुए लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, एंड ओवर फियर्स, और भय की वजह से, और प्रोटेस्ट्स, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, बाय इमरान खान्स पार्टी, इमरान खान की पार्टी के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को बंद रखा गया है क्योंकि पिछले सप्ताह जो आतंकवादी हमले हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए, और इमरान खान की पार्टी के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं उनके भय की वजह से इस्लामाबाद को आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, और इसके नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान आर्मी पर्सनल, पाकिस्तान की आर्मी के जवान कीप विजिल, कीप विजिल का मतलब होता है पहरेदारी करना, चौकसी करना, अहेड, पहले, ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन इस्लामाबाद ऑन मंडे। कहने का मतलब यह है कि मंडे को इस्लामाबाद में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट से पहले पाकिस्तान आर्मी के जवान पहरेदारी करते हुए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे न्यूज़ को डिटेल में पढ़ें तो फिर सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ लिखा है द पाकिस्तानी कैपिटल, जो पाकिस्तान की कैपिटल है, पाकिस्तानी कैपिटल मतलब पाकिस्तान की राजधानी, विल बी इन कंप्लीट लॉकडाउन, वो पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेगी। लॉकडाउन का मतलब होता है आम जन की आवाजाही पर पाबंदी। तो पाकिस्तान की राजधानी के अंदर पूरी तरह से आम जन की आवाजाही बंद रहेगी। एज चूँकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर एंड अदर लीडर्स ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अन्य नेता हैं वो अराइव पहुंचेंगे हेयर यहाँ पे ऑन ट्यूसडे मंगलवार को। समझ रहे हो ना आप कि पाकिस्तान की राजधानी को पूरी तरह बंद रखा जाएगा आम जनता के लिए, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अन्य नेता हैं वो मंगलवार को यहाँ पहुँचेंगे। क्यों पहुँचेंगे? टू अटेंड द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग। हेड का मतलब मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो वहाँ पे होनी है उसको अटेंड करने के लिए, और इसलिए जो है वहाँ की राजधानी में लॉकडाउन रहेगा। ये 300 स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन, देखो डेलीगेशन का जो हिंदी मतलब होता है ना वो होता है प्रतिनिधिमंडल। तो 300 लोगों का एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल लेड बाय चाइनीज़ प्रीमियर ली क्वांग, जिसको चाइना के ली क्वांग के द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व किया गया, अराइव्ड वो पहुंच गया इन इस्लामाबाद ऑन मंडे को इस्लामाबाद में। समझ रहे हो ना कि मंडे को इस्लामाबाद में चाइना के ली क्वांग के द्वारा प्रतिनिधित्व किया हुआ एक 300 लोगों का मजबूत डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया टू कंडक्ट बायलैटरल मीटिंग। देखो बायलैटरल इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद करना इस वर्ड का मीनिंग। बायलैटरल का मीनिंग होता है द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए ये जो डेलीगेशन है वो मंडे को इस्लामाबाद पहुंच गया, वाइल जबकि मिस्टर जयशंकर इज एक्सपेक्टेड टू अराइव, जबकि जो जयशंकर हैं ऐसी उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे ऑन ट्यूसडे इवनिंग, मंगलवार की शाम को। एक्सपेक्ट का मतलब आशा होना, उम्मीद होना होता है ना। तो ऐसी उम्मीद है कि एस जयशंकर जो है वो मंगलवार की शाम को वहाँ पहुँचेंगे बाय ए स्पेशल प्लेन, एक विशेष विमान के द्वारा, इन टाइम फॉर डिनर होस्टेड बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और वो जो है शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम शहबाज शरीफ है, तो उनके द्वारा जो डिनर वहाँ पे होस्ट किया जाएगा। देखो एक होता है गेस्ट, एक होता है होस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान और होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। तो उस डिनर की जो मेज़बानी की जाएगी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा की जाएगी। तो उसमें भी जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर रहेंगे। वाइल मिस्टर जयशंकर विजिटेड पाकिस्तान एज फॉरेन सेक्रेटरी इन 2015, जबकि जयशंकर ने 2015 में विदेश सचिव के रूप में पाकिस्तान का दौरा किया था। वही इस समय विदेश मंत्री हैं, उस समय विदेश सचिव थे। तो 2015 में विदेश सचिव के रूप में, फॉरेन सेक्रेटरी लिखा है ना, विदेश सचिव, तो विदेश सचिव के रूप में वो वहाँ पे गए थे। दिस इज़ द फर्स्ट विज़िट, ये पहली विज़िट होगी, पहला दौरा होगा एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री के रूप में, एंड द फर्स्ट सच विज़िट, और ये पहली ऐसी यात्रा है, ऐसा दौरा है टू पाकिस्तान के लिए इन 9 ईयर, 9 सालों में। यानी कि पहले वो विदेश सचिव के रूप में गए थे 2015 में, और विदेश मंत्री के रूप में उनकी पहली यात्रा है। और ये 2000 कहने का मतलब ये कि 9 साल के बाद इस तरह की विदेश मंत्री की यात्रा वहाँ पे हो रही है। ऑन वेंसडे, क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ इंडिया के, तो फिर यात्रा होने का भी मतलब बनता नहीं है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। ऑन वेंसडे मिस्टर जयशंकर विल अटेंड, वेंसडे को यानी कि बुधवार को जयशंकर अटेंड करेंगे द HOG मीट, है नहीं, HOG मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीट है, जो बैठक है, उसको अटेंड करेंगे, टू बी हेल्ड एट द जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, और ये मीटिंग जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पे की जाएगी, विच विल बी होस्टेड, और जिसकी
मेहमान नवाजी की जाएगी बाय शरीफ के द्वारा, अर्थात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा। टू बी फॉलोड बाय ए लंच, और इस मीटिंग के बाद फिर वहाँ पे लंच होगा। ऑल्सो होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और ये लंच भी जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा। गिविंग द लीडर्स ए नंबर ऑफ ओकेजन्स, नंबर मतलब संख्या, ओकेजन मतलब अवसर। टू होल्ड बायलैटरल कॉन्वर्जेशंस, बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय, कॉन्वर्जेशंस का मतलब वार्तालाप, एंड पुल असाइड शुड दे नीड टू। कहने का मतलब यह है कि पहले मीटिंग होगी, उसके बाद लंच होगा, और मीटिंग भी लंच भी सब जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा, और इससे लोगों को अवसर मिलेगा कि वो द्विपक्षीय वार्ता अधिक से अधिक कर सकें। बोथ का मतलब होता है दोनों, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस जयशंकर एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, दोनों कौन? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार हैव डाउन प्लेड का मतलब होता है कम करके बताना। तो उन्होंने कम करके बताया है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों को, ऑफ टॉक्स, बातचीत की, बिटवीन देम, उनके बीच में। कहने का मतलब यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो इशाक डार हैं, उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में बातचीत होने की संभावना कम है। स्ट्रेसिंग दैट, और उन्होंने जोर दिया दैट दिस इज़ ए मल्टीलैटरल इवेंट, कि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, बहुपक्षीय कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा, बहुपक्षीय वार्ता यहाँ पे होगी, दो देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होने का ये कार्यक्रम स्पेशली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत होने की संभावना नहीं है। हाउएवर, फिर भी, इट इज़ सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है दैट मिस्टर जयशंकर हैज़ डिसाइडेड, कि जयशंकर ने डिसाइड किया है टू कम एट ऑल, यानी कि कार्यक्रम में जाने के लिए, गिवन दैट इंडिया हैज़ अटेंडेड अदर SCO इवेंट इन पाकिस्तान बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि अब तक जो है पाकिस्तान में जो ये कार्यक्रम हुए हैं, SCO इवेंट हुई हैं, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही भारत ने उनको अटेंड किया है। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में जो भी पाकिस्तान के अंदर SCO की मीटिंग हुई है ना, तो भारत उसमें नहीं जाता था, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही उन मीटिंग को अटेंड किया जाता था भारत के द्वारा। लेकिन इस इवेंट में एस जयशंकर स्वयं वहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट मंथ, पिछले महीने, कॉमर्स सेक्रेटरी, जो वाणिज्य सचिव हैं, जिनका नाम है सुनील बर्थवाल, अटेंडेड द SCO ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग। तो उन्होंने SCO ट्रेड मिनिस्टर यानी कि वाणिज्य मंत्री की जो मीटिंग थी उसको अटेंड किया था वर्चुअली, ऑनलाइन। तो उसको ऑनलाइन अटेंड किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अटेंड किया था। एज इंडिया एंड कनाडा, क्योंकि इंडिया और जो कनाडा हैं लॉक्ड हॉर्न ओवर द नज्जार केस ऑन मंडे। तो नज्जार केस को लेकर दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव है, विवाद की स्थिति है। एक्सपेलिंग 6 डिप्लोमेट्स ईच, एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना या निकाल देना, डिप्लोमेट का मतलब होता है राजनयिक, और 6 राजनयिकों को बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तो स्पेक्यूलेशन रोज़, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है आशंकाएं या अनुमान, रोज़ जो है वो राइज होता है एक वर्ड,
RISE ये वर्ब होता है, राइज का मतलब उगना या बढ़ना, उसी की सेकंड फॉर्म रोज़ होती है। रोज़ का मतलब गुलाब भी होता है ना, तो यहाँ पे गुलाब से मतलब नहीं है, बल्कि ये राइज की सेकंड फॉर्म है रोज़। तो जो संभावनाएं हैं वो बढ़ी दैट मिस्टर जयशंकर में पुट ऑफ, देखो पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, है नहीं, वो स्थगित कर सकते हैं, वो कैंसिल कर सकते हैं हिज विजिट, अपनी विजिट को। यानी कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो नज्जार केस है उसको लेकर जो थोड़ा सा मनमुटाव है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो पाकिस्तान का अपना जो दौरा है उसको रद्द कर देंगे। हाउएवर फिर भी व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया बाय जर्नलिस्ट के द्वारा, यानी कि पत्रकारों के द्वारा, इन दिल्ली, दिल्ली में, तो ही सैड, उन्होंने कहा दैट द पाकिस्तान विजिट वॉज स्टिल 24 आवर्स अवे, अवे का मतलब दूर। तो जब उनसे पूछा गया पत्रकारों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो विज़िट है, जो दौरा है, उसमें तो अभी 24 घंटे बाकी हैं। इंडिकेटिंग, और इससे जो है संकेत उन्होंने दिया दैट देयर हैड बीन नो चेंज, कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है इन हिज प्लान्स, उनके प्लान में, उनकी योजनाओं में। मिस्टर जयशंकर एक्सपेक्टेड टू फ्लाई बैक, मिस्टर जयशंकर इज एक्सपेक्टेड, तो मिस्टर जयशंकर को लेकर के ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। टू फ्लाई बैक, कि वो वापस उड़ जाएंगे, अर्थात वहाँ से वापस आएंगे, टू दिल्ली, दिल्ली को, ऑन वेंसडे, बुधवार को, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस मीटिंग के बाद, एंड साइनिंग, और साइन करके, ऑफ SCO डॉक्यूमेंट, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको साइन करके ये जो है बुधवार को इंडिया वापस लौट जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। यानी कि ट्यूसडे इवनिंग को वहाँ पहुँचेंगे और वेंसडे को वापस आ जाएंगे, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है।